नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत राय एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने अभी तक आपको लास्ट वीडियो में कोण के बारे में बता दिया था कि एंगल कैसे नापते हैं, इसकी क्या यूनिट होती है। अब हमको इसके बाद एंगल बेस्ड क्वेश्चन करना है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। स्पेशली व्यापम में एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, वन रक्षक और लेबर इंस्पेक्टर, ये सारे जो एग्जाम होते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% पूछते हैं और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप 5 या 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। एसएससी सीजीएल मेंस में भी इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। ज्यादा क्वेश्चन सीजीएल मेंस में नहीं पूछे जाते, सीएचएसएल के प्री पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्रीन पर देखिए। सभी लोग पढ़ें इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन दिया है मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन दिया है 48 डिग्री 36 मिनट 24 सेकेंड। इसका पूरक कोण बताना है। मैंने यदि किसी को पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में नहीं पता है तो मेरे वीडियो में जाएं और उसको देखें। आपको पता चलेगा कि सारे एंगल मैंने उसमें बताया हुआ है कि एंगल कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और एंगल को कैसे निकाला जाता है। यहां पर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है कि यदि आपका 48 डिग्री है, 36 मिनट है और 24 सेकंड है, इसका पूरक कोण निकालना है। पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। सपोज करिए यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो a और b आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। मतलब यदि आपको ये वाला कोण पता है और इसका पूरक कोण निकालना है तो 90 में से इसको आप क्या करोगे, घटा दोगे, आपको पता चल जाएगा पूरक कोण क्या होगा। लेकिन कभी भी आप लोगों को क्या आप लोग ये जानते हैं 90 डिग्री को हम 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड बोलते हैं। यदि किसी को नहीं पता तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री है तो 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड इसको बोला जाएगा। अब प्रूफ कैसे करें भाई, इसको प्रूफ करना मैं बताता हूं। हम क्या करते हैं, इस 60 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भाग दे दोगे तो कितना मिनट आ जाएगा, 1 मिनट, और ये 1 मिनट इस 59 में प्लस हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 60 मिनट। जब इस 60 मिनट को डिग्री में बदलना है तो फिर से 60 से भाग दिया जाएगा और कन्वर्ट करने पर ये क्या आ जाएगा, 1 डिग्री। जब इस 89 में 1 डिग्री को आप लोग प्लस करेंगे तो बन जाएगा 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ के रखें। कभी भी जैसे 90 में से माइनस करना है 90 डिग्री तो कभी 90 डिग्री नहीं लिखा जाता है ना, 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड लिखा जाता है। उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 60 से भाग क्यों दे दिया, तो लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया है कभी भी सेकंड से मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ता है। और 60 यदि आपको मिनट को डिग्री में बदलना है तो भी 60 से भाग देना पड़ता है। इसलिए हमने सेकंड को जब मिनट में बदला तो 60 से भाग दिया और मिनट को जब डिग्री में बदला तो भी 60 से मैंने भाग दे दिया। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को यहां तक ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हमको निकालना है तो हम क्यों ना 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड में से इसको घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 60 में से 24 माइनस करें तो आ जाएगा आपका 36 सेकंड। जब 59 में से 36 को करोगे तो ये बचेगा आपका 3 और ये 2, 23 मिनट, और ये बचेगा आपका 1 और 4 डिग्री। मतलब आपका आंसर आएगा 41 डिग्री 23 मिनट और 36 सेकंड। इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करिए तो सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। हमने सिंपली क्या किया है, पूरक कोण निकालना है तो 90 में से माइनस कर दिया और 90 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। सपोज करिए मैं आपसे एक एग्जांपल और देता हूं, बताओ आप लोग 70 डिग्री को क्या लिख सकते हो। 70 डिग्री को लिखने का तरीका एक कम इससे 69 डिग्री
59 मिनट और 60 सेकंड। जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखिए सेकंड से सेकंड गया, 1 मिनट आ गया, 1 मिनट इसमें प्लस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 60 मिनट। फिर से मैंने 60 से भाग दे दिया तो क्या बन जाएगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री जब इसमें प्लस होगा तो क्या बन जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री बराबर 70 डिग्री, आपका LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हो 70 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 87 डिग्री 28 मिनट 43 सेकंड का पूरक कोण का मान बताना है। पूरक कोण का मान, सॉरी संपूरक कोण का मान यहां पर दिया हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 180 डिग्री होता है, उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो आपको एक एंगल देके रखा है 87 डिग्री, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, 87 डिग्री 28 मिनट और 43 सेकंड। आप लोग बोलोगे जब संपूरक कोण निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 180 में से माइनस करना हो। 180 को क्या लिख सकते हो 179 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकंड। सिंपली जब आप इसको माइनस करोगे तो 60 में से 43 जाएगा तो बचेगा 70 सेकंड। अब देखना बच्चे, कभी भी हमको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, आप लोग ऑप्शन चेक कर लिया करना। यहां पर ऑप्शन सी केवल यहां पर ऐसा दिख रहा है जिसमें 17 सेकंड दिया है और आपको यहीं से आंसर लगा देना था, लेकिन हम सॉल्व पूरा कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1, 5 में से 2 गए तो बचा 3, और 9 में से 7 गया तो बचा 2, और 17 में से 8 गए तो बचा 9। तो उसका उत्तर आएगा 92 डिग्री 31 मिनट 17 सेकंड। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि किसी को दिक्कत है तो इस वीडियो को आप फिर से वापस लेके जाइए और दोबारा देखिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd पेपर में आ चुका है, MP SI में भी आ चुका है, MP कांस्टेबल में भी ये पेपर आया है। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। क्वेश्चन ने पूछा है यदि एंगल A, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3, यदि एंगल A दिया हुआ है 36 डिग्री और 27 मिनट एंड 46 सेकेंड, एंड एंगल B दे के रखा है आपको 28 डिग्री 43 मिनट और 39 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ने बोला है इन दोनों का योग बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है। कैसे क्या है बच्चे, जब आप इसको दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों, जब आप इसको प्लस कर रहे हो तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 है ना, और 4 और 3 7 और 1 8, कितना हो गया 85 सेकंड। लेकिन याद रखिएगा कभी भी सेकंड को 60 से ऊपर नहीं लिखना है। यदि 60 से ऊपर आता है तो 60 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दो और यहां पर कैरी दे दो। इसका मतलब मैंने ये बताया यदि आप इस 85 को लिखेंगे तो 60 सेकंड प्लस 25 सेकंड लिखेंगे। इस 60 सेकंड को किस में बदल लो मिनट में, और ये 1 मिनट जो है यहां पर क्या आ जाएगा कैरी, और ये 25 सेकंड है वो 85 की जगह पर आ जाएगा। मतलब आप बोलोगे कि 60 प्लस 25 सेकेंड, 60 सेकेंड को मैंने मिनट में बदल दिया 60 से भाग देकर, इसमें 60 से भाग दिया था, काटने पर 1 मिनट आया था, ये मिनट के रूप में चला जाएगा। जब मैं इसको जोड़ूंगा 1 और 7 8, 8 और 3 11, 2 और 1 3, 3 और 4 7, कितना आ गया 71 मिनट। यहां पर भी वही कंडीशन बनी, 60 मिनट से ऊपर यदि आता है तो 60 मिनट को बदल लो डिग्री में और डिग्री में दे दो कैरी में। तो आप इस 71 की जगह पर आप क्या लिखोगे 60 मिनट प्लस 11 मिनट। इस 60 मिनट को आपने किस में बदल लिया भाग देकर डिग्री में, कितना जाएगा 1 डिग्री। तो आप बोल सकते हो 1 डिग्री यहां पर क्या आ जाएगी कैरी आ जाएगी, हासिल आ जाएगी, और यहां पर अब जो 71 है 71 की जगह पे क्या बचेगा 11 मिनट बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 और 8 क्या हो जाएगा 15, 3 और 2 5 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 16।
ठीक है, तो आप ये कह सकते हो इसका जो उत्तर आने वाला है वो आएगा 65 डिग्री 11 मिनट 25 सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अच्छा, मैं अब आपको ये बात बताना चाहता हूं, इसी क्वेश्चन में बोलता कि बताइए कि त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होता। त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होता? तो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब मैं 180 में से इन दोनों का योग को घटा देता तो मुझे कौन सा कोण मिल जाता? एंगल सी मिल जाता। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। यदि एंगल सी आपको निकालना है तो 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे एंगल ए प्लस एंगल बी। इतनी बात आई समझ में? चलिए, यदि ये वाली बात आपको आ गई समझ में, तो अब मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड में से 65 डिग्री 11 मिनट और 25 सेकंड को मैंने माइनस कर दिया, जिससे मुझे क्या पता चलेगा? कोण सी का मान पता चल जाएगा। देखिए कोण सी कैसे निकाल रहे, 180 में से a प्लस बी को घटा दिया, पर 60 में से 25 गए तो कितना बचेगा? 35 सेकंड। 59 में से इसका आएगा तो बचेगा 48 मिनट, और हाँ 9 में से 5 गए बचा 4, 7 में से 6 गया बचा 1, 114 डिग्री 48 मिनट और 35 सेकंड इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। हमारा क्वेश्चन केवल इतना दिया था, लेकिन यदि क्वेश्चन एंगल सी इस क्वेश्चन में पूछ लेता तो आपको क्या करना पड़ता? इनके योग को 180 डिग्री में से घटाना पड़ता, उसके बाद आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 36 डिग्री और 24 डिग्री 28 मिनट एंड 30 सेकंड के बीच अंतर ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, 36 डिग्री में से माइनस करना है 24 डिग्री 28 मिनट 30 सेकेंड। तो मैंने क्या बताया था आप सभी लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 36 डिग्री की जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे? 35 डिग्री, उसके बाद 59 मिनट एंड 60 सेकेंड, ये लिखेंगे। और अब इसका और इसका मतलब तो एक जैसा ही है, तो आप लोग क्या करोगे, जब आप इसको घटाओगे तो यहां बचेगा 30 सेकेंड। 30 सेकंड जैसे ही आए एक बार ऑप्शन पे नजर फेर लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन हमारा दिया हो, ऑप्शन सी देखिए आप, तुरंत आंसर आ जाएगा। हमें सॉल्व करना ही नहीं है। आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि ऑप्शन से खेलना सीखो। आपको ऑप्शन पहली नजर में आना चाहिए, ऑप्शन पे नजर लगाया करो। देखो इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर है, हमने केवल 30 सेकंड निकाला और इतने में हमारा आंसर आ गया। अब करते कैसे हैं, टोटल सिंपली माइनस करना है। 9 में से 8 गया बचा 1, 5 में से 2 गए बचा 3, 5 में से 4 गया बचा 1, 3 में से गया 1, मतलब 11 डिग्री 31 मिनट 30 सेकंड इसका क्या होगा? आंसर होगा। हमारा आंसर ऐसे तो आ रहा है, लेकिन हमको करना है जल्दी, तो जल्दी आप लोग ऑप्शन को जरूर चेक किया करें, हो सकता है कि ऑप्शन बिल्कुल हट के दिए हों। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। आप लोग के सामने स्क्रीन पर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और पॉज करके आप लोग या तो क्वेश्चन को लिख लिया करें या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि क्वेश्चन को यहां पर मिटाना होता है, उसके बाद हम यहां पर सॉल्यूशन बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला है, रवि ने 45 डिग्री की जगह 45 डिग्री 36 मिनट का कोण बना दिया, उसकी प्रतिशत गलती ज्ञात करें। याद रखिएगा कि भी किसी भी क्वेश्चन में प्रतिशत गलती निकालना है ना, प्रतिशत गलती निकालना है तो सिंपल सी बात है, ऊपर आता है एरर, मतलब आपने कितने की गलती करी है, बटे में आएगा ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल
वैल्यू इनटू 100, ये होता है गलती का आपका फॉर्मूला। कभी भी एरर आती है तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा कि मैं सॉल्व करके बताता हूं। आप लोग से बोला था कि बनाना है आपको 45 डिग्री का कोण, लेकिन आपने बना कितने का दिया? 45 डिग्री 36 मिनट का। ठीक है, तो आप लोग एक बात बताइए, जो एरर आ रही है वो एरर कितने की आ रही है? 36 मिनट की आ रही है कि नहीं आ रही है? और ओरिजिनल जो वैल्यू होना था वो कितना होना था? 45 डिग्री। लेकिन एरर परसेंट जब आप लोग निकालेंगे तो या तो दोनों डिग्री में होना चाहिए या दोनों मिनट में होना चाहिए। तो आपकी मर्जी है, इसको डिग्री में करना है या मिनट में करना है। जैसे दिया है 36 मिनट, यहां दिया है 45 डिग्री। मैं सिंपली क्या करता हूं, 45 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा तो क्या करूंगा? 60 से गुणा कर दिया, ठीक है, और इनटू क्या करूंगा? 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 पंजे 100, 20 तिहाई ये 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 5 से 5 गया, बचेगा 4/3। ठीक है, इसका आंसर कितना आया? 1.33%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। कभी भी एरर निकालना है परसेंट में तो एरर लिखा करें ऊपर, नीचे ओरिजिनल वैल्यू और इनटू में 100%। आपको 45 डिग्री बनाना था, आपने बना दिया 45 डिग्री 36 मिनट का, आपने एरर लाई 36 मिनट की, तो एरर को लिखा बटे में 45 डिग्री। याद रखिएगा, कभी भी परसेंट निकालना है तो ये डिग्री और मिनट आपस में एक जैसे होना चाहिए, या सिंगल यूनिट होना चाहिए। या तो आप आंसर डिग्री में निकालो या आंसर आप मिनट से निकालो, दोनों में से किसी एक से निकालना आंसर। तो मैंने क्या किया, इस डिग्री को मिनट में बदल दिया। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करता हूं, कभी भी डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 60 से हमने गुणा कर दिया, 45 × 60, और यहां पर परसेंट 100%। काट के हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 1.33%। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि वह कोण ज्ञात कीजिए जिसका कोटि पूरक कोण जो अपने कोटि पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक हो। क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपको वो कोण बताना है जो अपने कोटि पूरक कोण से, अपने कोटि पूरक, याद रखिएगा यदि थीटा वह कोण है तो इसका कोटि पूरक कोण कहलाएगा 90 माइनस थीटा। ये तो मैंने आपको बताया था। और इससे वो कितना अधिक होना चाहिए? 24 डिग्री अधिक होना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये थीटा इस साइड आएगा तो कितना बन जाएगा? 2 थीटा। 90 और 24 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 114 डिग्री। और थीटा बराबर जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 57 डिग्री। 2 का मैंने 114 में भाग दे दिया। ये आ गया एक सिंपल सा क्वेश्चन। याद रखिएगा, थीटा होता है अपना कोण, इसका पूरक कोण कहलाता है 90 माइनस थीटा। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है। अब मैंने इसकी एक शॉर्टकट बताई है। शॉर्टकट मैंने बनाई ये है कि आपसे बोला कि आपको वह कोण बताना है जो अपने कोटि पूरक से 24 अधिक है। तो शॉर्टकट ये है कि आप 90 में सीधा 24 को प्लस करिए और डिवाइड बाय 2 कर दिए। 90 और 24 कितना होता बताइए? 114। और 114 में जब 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 57। ये शॉर्टकट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग पकड़ के चलें। कभी बिना कॉन्सेप्ट के शॉर्टकट मत लगाया करो, क्योंकि शॉर्टकट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से ही निकल के आती है। क्लियर? चलिए नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम है।
तो मैंने क्या बताया, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम है। तो शॉर्टकट लगाने वाले बहुत आसानी से लगा लेंगे कि संपूरक की बात हो रही है, 180 में से 32 को घटा दिया, कितना आएगा 148 और आधा कर दिया, 74 इसका क्या आ जाता आंसर। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट लेके जरूर चलना है। मैंने माना कि वो एंगल क्या है थीटा और इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस थीटा, और इससे ये कोण कितना कम है 32 डिग्री कम है। क्वेश्चन ने बोला है क्वेश्चन ने कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण से कितना कम है 32 कम है। अब अपन क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा 2 थीटा, 180 में से 32 माइनस होगा तो बचेगा 148 और थीटा बराबर निकल के आएगा 74 डिग्री। कैसे निकल आया भाई, इस 2 से 148 को काट दिया तो निकल के आएगा 74। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, आपको घबराना नहीं है, ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप शीट की पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और सबको आप लोग क्या करें, एक एक करके नोट्स बनाएं और नोट्स में साइड में जरूर लिखा करो कि सर ने क्या बताया था और कैसे हमको करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, यदि आप उसको नहीं लिखोगे तो कुछ समय के बाद आप लोग क्या हो जाओगे, भूल जाओगे, उसको स्किप हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। सिंपल सी बात है। अब उन्होंने बोला है कि वह कोण ज्ञात करना है जो अपने कोटि पूरक कोण से 4 गुना है या कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। क्वेश्चन नंबर ये 7 था कि 8 था सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें बोला है कि माना वो कोण क्या है, थीटा है, तो इसका बताइए कोटि पूरक क्या कहलाएगा 90 माइनस थीटा। और ये जो कोण है, ये जो एंगल है अपने कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई। कितने गुना है 4 गुना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 9 चौके 36 और माइनस में 4 थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा। इसको यहाँ पर आप क्या कर देंगे प्लस, तो बन जाएगा 5 थीटा, ये आ जाएगा 360 और डिवाइड में करोगे तो क्या आ जाएगा 70 और 2 72। कितना आ गया 72 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 72 डिग्री इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ये तो हो गई आपका कॉन्सेप्ट। शॉर्टकट मैं बताता हूं इसमें और कि जैसे बोला तो 72 डिग्री इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैंने अब इसको शॉर्टकट बताया था, इसका शॉर्टकट आपको बोला जैसे कोई एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 टाइम्स है, तो कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो दोनों को प्लस कर लो। 4 टाइम्स और 1 टाइम्स टोटल कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। और बोला है इसने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यदि आप 90 मान के चलते हो तो 90 का 4 गुना हो जाएगा 360 डिग्री और 360 डिग्री में से जब 5 का भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा 72 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 90 का 4 गुना कर दो, सप्लीमेंट्री एंगल होता तो 180 का अपन 4 गुना करते। ठीक है, उसके बाद कोण कैसे निकल के आ रहा 4 गुना ये वाला और 1 गुना ये वाला, दोनों प्लस होंगे तो कितने हो जाएंगे 5 थीटा, और 5 थीटा का जब हम 360 में भाग देंगे तो कितना आएगा 72। बच्चे मैंने 5 का भाग देना कई बार सिखाया है, फिर से बताता हूं, किसी भी नंबर में 5 का भाग देना है तो ऊपर वाले नंबर को 2 गुना कर दो, 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 720 और यहां से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो तो कितना बचा 72 डिग्री। इस चीज को याद रखना, ये उपयोग किया करो, यूज नहीं करोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन ने बोला है वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। बेटा संपूरक कोण का 5 गुना मतलब 180 का 5 गुना करोगे तो 18 पंजे 90, 900 डिग्री, और डिवाइड में क्या करोगे 5 गुना ये और 1 गुना वो, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 900/6 कर दोगे। लेकिन निकालते कैसे हैं वो भी तो सीख लें अपन, वो सीखना बहुत जरूरी है भाई। कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा करो, बिना कॉन्सेप्ट के काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए वो थीटा क्या है, हमने वो एंगल थीटा माना, इसका संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इससे कितना गुना है ये वाला एंगल, 5 गुना है, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये थीटा 180 ये हो जाएगा 5 और माइनस में 5 थीटा। देखो ये 5 थीटा जब इस साइड आएगा तो कितना बन जाएगा 6 थीटा, और 180 इंटू 5 करोगे तो 18 पंजे 90, 900 डिग्री। जब आप थीटा का निकालोगे तो 900/6 काटोगे तो कितना बचेगा 150 डिग्री। कितना बचेगा 150, मतलब थीटा का मान कितना आ गया 150 डिग्री आ गया। अब इतनी बात आपको आ गई समझ में। अच्छा, कई बच्चों को मैं बता देता हूं दिक्कत आती होगी सर आप ये इक्वेशन को कैसे फिट कर देते हो, कैसे बिठा देते हो। तो भाई ये इक्वेशन केवल आप तब बिठा सकते हो जब आप स्टेटमेंट को पढ़ना जानते हो। तो स्टेटमेंट को पढ़ो। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया था वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक का 5 गुना हो या है। इसका मतलब होता है चीजें बराबर हैं। जैसे बोला वह कोण ज्ञात कीजिए, तो हम कौन सा कोण निकालना है, ये थीटा। ये अपने संपूरक का मतलब हो गया गुणा, कितने गुना हो 5 गुना हो आ गया, मतलब यहां पर बीच में क्या आ जाएगा बराबर आ। ठीक है, तो ये हो गया 150 डिग्री इसका आंसर। अब मैं इसकी शॉर्टकट में आपको बताता हूं। क्वेश्चन ने बोला था कि 5 गुना हो रहा है, ये अपने सप्लीमेंट्री एंगल से 5 गुना हो रहा है, तो सप्लीमेंट्री एंगल को 5 गुना कर दो, मतलब 180 का जब 5 गुना करोगे तो क्या निकल के आएगा 900, और एंगल और अपना एंगल अपने आप का 5 गुना, टोटल कितना हो जाएगा 6। तो 6 से आप क्या कर दोगे भाग दे दोगे, और उत्तर कितना निकल के आएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल को 5 गुना किया और एंगल प्लस एंगल का 5 गुना, टोटल हो गए 6, है ना, 5 और 1 6, इसको भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 10वां करते हैं। वह कोण ज्ञात कीजिए जिसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना हो। सिंपल सी बात है, वह कोण ज्ञात कीजिए, तो वह कोण तो हमेशा मान लिया करो भाई कि वह कोण हमेशा थीटा ही होता है। ये वह कोण है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण होगा 90 माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वह कोण ज्ञात कीजिए जिसका पूरक कोण संपूरक कोण का, जिसका संपूरक कोण कोटि पूरक कोण का 4 गुना हो। तो क्वेश्चन ने बोला है जिसका संपूरक कोण मतलब 180 माइनस थीटा अपने पूरक कोण का कितने गुना हो 4 गुना हो। जब 4 गुना करोगे तब ये बीच में बराबर का साइन आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 180 माइनस थीटा, 9 चौके 36 मतलब 360 माइनस 4 थीटा। इसको इस साइड लेके आओगे और इसको साइड लेके जाओगे तो -4 इसमें प्लस जाएगा, तो यहां पर बचेगा 3 थीटा, और ये यहां पर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 180। थीटा बराबर आ जाएगा आपका 60 डिग्री, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। इसमें शॉर्टकट अप्लाई बिल्कुल ना करें, कॉन्सेप्ट से नहीं चलोगे तो आंसर इसका नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ही आप लोग अच्छे से करके चलें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए, पढ़ें आप सभी लोग।
चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन बोल रहा है वह कोण ज्ञात कीजिए जिसका पूरक कोण उसके संपूरक कोण का, है ना। 11वां क्वेश्चन, वह कोण ज्ञात कीजिए जो, और इसका पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसका संपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये सभी आपको समझ में तो आ रहा है बेटा, हम 90 माइनस थीटा क्यों कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं, यदि थीटा अपने आप में कोण है तो इसका पूरा कोण 90 माइनस थीटा ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दो कोणों का योग 180 डिग्री, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो वो आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग आपस में 180 डिग्री है तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, संपूरक कहलाएंगे। एक कोण थीटा है तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो प्रूफ करके बताऊं कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, कितना बच गया 90। तो देखो दो कोणों का योग कितना आ गया 90 आ गया। इसलिए ये हो गया थीटा, इसका पूरक हो गया ये, इसका संपूरक हो गया ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि पूरक कोण, इस थीटा का पूरक कोण, इस थीटा का पूरक कोण हो गया 90 माइनस थीटा, संपूरक कोण का, संपूरक कोण का 1/3 है। 1/3 है का मतलब आपस में बराबर हैं। इस 3 का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 270 माइनस 3 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा। इसको साइड ले जाओ और 3 थीटा को साइड ले आओ, ये बचेगा 90 और यहाँ बचेगा 3 में से 1 गया 2 थीटा, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ऑप्शन में क्या दिया है 45 डिग्री, ए ऑप्शन इसका सही है। सभी को क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, रफ कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यही बोल रहा है कि वह कोण ज्ञात कीजिए जिसका पूरक कोण का 6 गुना इसके संपूरक कोण के 2 गुना से 12 कम है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, काम वही करना है कि ये हो गया साहब थीटा, इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा, संपूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा, सप्लीमेंट 180 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इस एंगल के पूरक कोण का, इस एंगल के पूरक कोण का मतलब 90 माइनस थीटा का 6 गुना इस एंगल के संपूरक कोण के, इस एंगल के संपूरक कोण के 2 गुना से 12 कम है। कितना कम है, 12 कम है। और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब आप सॉल्व करोगे तो 9 छिक्का 54, 540 माइनस 6 थीटा बराबर हो जाएगा 180 दूनी 360 माइनस 2 थीटा माइनस 12। अब मैं इसको साइड लेके जाऊंगा तो 540 360 यहां पर आ जाएगा। जब 360 540 से माइनस होगा तो बचेगा 180 और ये माइनस 12 इसमें जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12। 6 जब इस साइड आएगा तो प्लस में जाएगा तो 6 में से 2 गए, कितना बचा 4 थीटा। ये हो जाएगा 192 इक्वल टू 4 थीटा और थीटा इक्वल टू बचेगा आपका काटने के बाद 48। कितना बचेगा 48 डिग्री। नोट डाउन करें इसको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। 13 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको ये घर से करके रखना है। मैं नेक्स्ट टाइप पढ़ाता हूं। अब नेक्स्ट टाइप है
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको घर पर करना है। 14 मैं आपको यहां पर बताता हूं, 14 मैं यहां पर बताऊंगा और 15 आपको फिर घर पर करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि इफ 2x + 17 एंड x + 4 बराबर एक दूसरे के पूरक कोण है। क्वेश्चन ने बोला है ये दो कोण दे के रखे हैं, ये आपस में पूरक कोण है। तो पूरक कोण की कंडीशन मैंने क्या बताई, a + b बराबर क्या होना चाहिए, 90। तो आपने इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो ये कितना बन जाएगा, 90। और जब इसको जोड़ोगे तो बनेगा 3x + 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21 बराबर 90। 3x बराबर जब 21 90 में से जाएगा तो बचेगा 69 और जब आप कैंसिल करोगे तो बचेगा 23 डिग्री। मतलब x का मान कितना निकल के आया, 23 डिग्री। है सिंपल। क्वेश्चन ने क्या बोला था, ये दोनों एंगल आपस में पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप सभी लोग। 15 क्वेश्चन बोल रहा है इफ 15 क्वेश्चन यदि 5y + 62 एंड 22 + y एक दूसरे के समपूरक हैं। समपूरक मतलब सप्लीमेंट्री। समपूरक में मैंने क्या बताया, a + b बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। दिस + दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप इसको प्लस करेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6y प्लस हो जाएगा, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आ जाएगा 84 इक्वल टू 180 डिग्री। जब 180 में से 84 को घटाओगे, इस साइड माइनस करोगे तो क्या बचेगा भाई, पक्षांतर करने के बाद 180 - 84 और 6y बराबर माइनस करो कितना बचेगा, 96 एंड y बराबर कितना बचेगा, 16 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 15वां क्वेश्चन का आंसर, y बराबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है। इसका आंसर 15 आएगा, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। चलिए, आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं अगले पार्ट में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तब तक आप सभी लोग घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाहर बिल्कुल ना निकलें और प्रैक्टिस करें और नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं। आशा करता हूं कि जब भी आगे वैकेंसी आएगी तो आप सभी लोग उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे और यही हमारा उद्देश्य है कि आप सारे लोग जॉब करें, सरकारी नौकरी करें और जिंदगी के मजे करें। धन्यवाद।